हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 20 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 19 तक हमने अपलोड कर दिया है। जाके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है सीरियल वाइज से। जो आपका ये बुक आई है 2023 की हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन, मेनली ये आरओ एग्जाम के लिए आई है। तो लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस पेपर में, सभी क्वेश्चन इस पेपर बुक में संकलित हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होने वाला है ये आपके लिए। आप इसको पूरा, चाहे मेरे वीडियो से चाहे वैसे ही रट जाइए, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी का जो ने हमने 19 पार्ट अपलोड कर दिया है। 20वां एक पर्यायवाची का एक चैप्टर और बचा था। इससे पहले हमने 4-5 चैप्टर पर्यायवाची के ही सिर्फ अपलोड कर दिया है। जाके उसको वॉच कर लीजिए। तो पर्यायवाची का ये हम चैप्टर देख लेते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमारा ये लास्ट चैप्टर, ये मतलब इसमें लगभग 200-300 क्वेश्चन पहले ही करवा चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, जल का पर्यायवाची क्या है? तो बताइए जल का पर्यायवाची क्या हो सकता है? आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, हंसते खेलते पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अमी है, मद है, पावस है, उदक है। जल का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, आज के बाद कभी कोई पूछेगा कि हमें पर्यायवाची, तो आप पूछिएगा उदक किसका पर्यायवाची होगा? तो उदक वो कहेगा मूसक का पर्यायवाची, वो कभी मूसक याद रखेगा। तो याद, या उदबिलाव याद रखेगा, लेकिन उदक जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं जल के और कौन से पर्यायवाची होते हैं। याद रखिएगा, जल के और पर्यायवाची जो टफ हैं वही मैं बताऊंगा। एक पय याद रखिएगा, पय बहुत बार पूछा जाता है। पय किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची होता है। तोय जो होता है ये भी आपका जल का पर्यायवाची होता है। क्या? तोय भी। और आपका क्या होता है? आब। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप कम। एक होता है सलिल। सलिल अगर आपका कहीं लिखा गया है तो आपका जल का पर्यायवाची होता है। वारी। ठीक है, वारी, वारी भी आपका जल का पर्यायवाची होता है। इसके बाद अमृत कहीं लिखा गया है, अमृत, तो ये क्योंकि जल तो अमृत ही समान है। जल एक मतलब 1 घंटे नहीं मिलेगा तो हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अम्बु। अम्बु क्या होता है? आपका क्या होता है? जल का पर्यायवाची होता है। और क्या लिखेंगे? याद रखिएगा, रस लिख लीजिए। रस, अगर रस कहीं लिखा गया है तो वो भी जल का पर्यायवाची है। अम्भ लिखा गया है तब भी जल का पर्यायवाची है। तो हमने कितना बता दिया? पय, तोय, आब, सलिल, वारी, अमृत, अम्बु, रस, अम्भ, और एक उदक होता ही है। याद रखिएगा, उदक होता ही है। तो इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पय, ठीक है, पय, तोय, आब, आब याद रखिएगा, आब, सलिल, वारी, अमृत, अम्बु, रस, अम्भ, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। हिंदी को आप थोड़ा सा इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि 60 नंबर यहीं से आएगा आपका, ये भी आपके मेरिट में जुड़ता है। ठीक है, उदक जल शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए जल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अभी हमने सब कुछ बता दिया। क्या बताया था? ये वो अम्बु बताया था, नीर बताया था, या नीर तो आप तो जानते होंगे, अमृत बताए थे, पय बताए थे, तो बताए थे, उदक बताए थे, एक सलिल भी बताया था। सलिल आ गया यहाँ पे? हाँ, सलिल आ गया यहाँ पे। अब देखिए, सलिल किसका पर्यायवाची होता है? जल का पर्यायवाची होता है। अमीय किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अमृत जल का भी पर्यायवाची होता है अमृत, लेकिन अमीय, अमृत जो भगवान शंकर भगवान तो विष पिए थे। ठीक है, उसका उल्टा। ठीक है, तो ये अम्रीय होता है, अमीय, अमृत का पर्यायवाची। एक अनल होता है। अनल किसका होता है? अब देखिए, नल माने आग होता है, और नल माने, नल का मतलब नल से पानी आता है तो वही नल होता है। तो पानी, छोटा आ लग गया तो पानी नहीं आएगा, जब पानी नहीं आएगा तो आग आएगा। तो अनल का आग लिख लीजिए। अनिल का क्या होता है? अनिल का याद होती है, हवा होता है। तो अनल अनिल में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अभी हम बताए हैं पानी शब्द को। अभी आप घर पे उदक अगर बोलेंगे तो आपके मतलब जो घर पे लोग रहेंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उदक क्या बोल रहे हैं।
तो पानी शब्द का पर्यायवाची उदक होता है। ठीक है, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? उदक होता है। पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? पुत्री शब्द किसका पर्यायवाची होता है? तो याद रखिए वनीता, सिंधुजा, तनुजा, अवनी। ठीक है, तो किसका पर्यायवाची होता है? तो वनीता किसका पर्यायवाची होता है? पहले वनीता लिखते हैं। वनीता स्त्री का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा स्त्री का पर्यायवाची वनीता होता है। सिंधुजा किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी का। ठीक है, लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक पर्यायवाची और होता है इंदिरा होता है। इंदिरा गांधी जी, उनका नाम भी लक्ष्मी पर्यायवाची में आ जाता है, इंदिरा भी। अब देखिए तनुज पुत्र होता है, तनुजा जो होती है वो पुत्री होती है। अगर तनय लिखा गया है तो पुत्र होता है और तनया लिखा गया है पुत्री होता है, तो या लगा दिया जाता है, बड़ा आ लगा दिया जाता है, तो ये पुत्री होगा। अब अवनी क्या होता है? अवनी, अवनी, तो अवनी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। याद रखिएगा अवनी किसका पर्यायवाची? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा था क्या कि पय किसका पर्यायवाची होता है। हम रिवीजन भी करवाते चलते हैं, आपको पता होगा। पय किसका पर्यायवाची होता है? तो ये पानी का पर्यायवाची होता है। इसके बाद तोय किसका पर्यायवाची होता है? तो ये भी पानी का पर्यायवाची। जो कठिन होता है वही मैं रिवीजन करवाता हूँ। पानी का पर्यायवाची होता है। अम्बु किसका पर्यायवाची? कहीं अम्बु दिया रहे तो किसका पर्यायवाची होता है? पानी का पर्यायवाची होता है। अम्ब किसका पर्यायवाची होता है? तो अम्ब पानी का पर्यायवाची होता है। आम किसका आब किसका पर्यायवाची होता है? तो पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सलिल किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आपका किसका? पानी का पर्यायवाची होता है। तो पुत्री का तनुजा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा पुत्री का तनुजा होता है। ठीक है, देखिए रिवीजन भी हो गया हमारा, वो भी होगा। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसको क्या कहेंगे? तो किरण शब्द का पर्यायवाची विभावरी नहीं होता। याद रखिएगा विभावरी किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो विभावरी किसका पर्यायवाची होता है? रात्रि का पर्यायवाची होता है रात्रि। किरण के आपके होते हैं मरीच, अर्ची और कर। तो ये तीनों किरण के पर्यायवाची होते हैं। कौन से? मरीच, अर्ची, कर। और देख लेते हैं कुछ किरण के कौन से और पर्यायवाची होते हैं। आपका याद रखिएगा अंशु भी होता है किरण का पर्यायवाची। तो अंशु अगर कहीं लिखा रहे तो वो भी आपका किरण का ही पर्यायवाची होता है, अंशु। मयूख लिखा रहे तो किरण का मायूख है। ठीक है, याद रखिए माँ या पे बड़ा उपमात्रक है। मयूख लिखा रहे तो वो भी आपका किरण का पर्यायवाची होता है। मरीच लिखा ही है, अर्ची, कर, ये 5 याद रखिएगा। मरीच, अर्ची, कर, अंशु, मयूख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? तो बताइए चोर का पर्यायवाची कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो चोर का पर्यायवाची कौन सा है? मूषक। याद रखिएगा मूषक आपका चोर का पर्यायवाची होता है। कौन सा? मूषक आपका चोर का पर्यायवाची होता है। चोर के और पर्यायवाची देख लेते हैं। चोर के और पर्यायवाची कौन से होते हैं? कुंभिल। याद रखिएगा कुंभिल आपका चोर का पर्यायवाची होता है। क्या? कुंभिल आपका चोर का पर्यायवाची होता है। खनक। ठीक है, तो खनक आपका चोर का पर्यायवाची होता है। याद रखिए खनक। और एक साहसिक क्यों? इसका भी साहस ये नहीं कहेंगे, गलत साहस होता है। साहस तो होता है ये चोरी करने का, लेकिन ये गंदा वाला साहस होता है। तो कुंभिल, खनक और साहसिक ये भी आपका चोर का ही पर्यायवाची होता है। एक बहुत पूछा जाता है रजनीचर। तो रजनीचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रात में ही चलता है। ठीक है, दिन में तो चलता नहीं। बहुत साहसी लोग होंगे जो दिन में ही करेंगे, लेकिन मैक्सिमम रात्रि में ही करते हैं। तो रजनीचर, साहसिक, खनक, कुंभिल, मूषक ये याद रखिएगा। अब बताइए कुंजर किसका पर्यायवाची होता है? कुंजर, तो याद रखिए कुंजर हाथी का पर्यायवाची होता है। मतंग हाथी का पर्यायवाची होता है। कुंजर हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पामर किसका होता है? पामर किसका पर्यायवाची होता है? खल का। अब सोचेंगे खल भी तो नहीं पता है, न पामर पता है। ये खल दुष्ट जो होता है उसको खल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दुष्ट होता है उसको खल कहते हैं।
प्रतारक, प्रतारक क्या है? प्रतारक ठग का पर्यायवाची होता है। जो ठग होता है, जैसे कहीं भी जाते होंगे, कई कुछ लोग ठग होते हैं, ठीक है, तो जो अब ठग उसको प्रतारक कहते हैं, उनको ठग कहते हैं। पामर ये दुष्ट होता है, इनको दुष्ट कहते हैं। दुष्ट, पामर दुष्ट को बोलते हैं या खल दुष्ट को बोलते हैं। मूषक तो चोर का हो ही गया। कुंजर हाथी का होता है। मतंग, याद रखिएगा, मतंग भी हाथी मतंग करते नहीं चलता, एकदम मस्त मौला में चलता रहता है, तो इसलिए मतंग पड़ गया, ठीक है। कुंभिल, खनक, साहसिक, रजनीचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दिन का पर्यायवाची है, तो बताइए दिन का पर्यायवाची कौन सा है। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लिया करिए, अगर मैं जल्दी बता दिया करूँ थोड़ा सा पॉज करके खुद सोचा करिए, तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो याद रखिए दिन का पर्यायवाची वासर होता है। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। आप सबके भरोसे आप जितना भी सब्सक्राइब करते हैं उतना हमको इतना मोटिवेशन मिलता है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए चलिए 5 वीडियो आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। जितना मैं आप एक सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, इधर 5 वीडियो हम तैयार कर देते, मतलब तैयार नहीं करते थे, मोटिवेशन आता है कि हम अब आपको और वीडियो देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। दिन का पर्यायवाची वासर होता है। क्या होता है? वासर होता है। और क्या होता है? वार भी होता है दिन का पर्यायवाची। याद रखिएगा, वार भी आपका दिन का पर्यायवाची होता है। क्या? आपका वार भी आपका दिन का पर्यायवाची होता है। इसी में अभी हम बताए थे वार और वारी, ठीक है। वार अलग है और ये जो वारी है इसका क्या होता है? इसका मतलब जल होता है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओ। वारी अगर लिखा गया है तो इसका मतलब जल होता है, अगर वासर लिखा गया है तो इसका मतलब आपका दिन होता है। वासर और वार, तो इस वाले वार और इस वाले जब छोटी ई का मंत्र रहेगा तो जल हो जाएगा, इसका मतलब दिन हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो वार लगता है एक ही में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे, बता दिए, ठीक है। और क्या होता है? दीवा, दीवा अगर कहीं लिखा गया है तो जैसे फॉर्म को भी भरते हैं, कभी आप जब आप बचपन में थे तो दीवा का वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पर दीवा लिखा रहा होगा, ठीक है। तो वो दीवा भी दिन का ही पर्यायवाची था, वहाँ पर्यायवाची पूछता था, ठीक है। वार है और दीवा है ये, और दिवस भी आपका दिन के पर्यायवाची होते हैं, ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए, ये तिथि किसकी पर्यायवाची होती है? तो तिथि, तारीख और मिति, ये तीनों किसकी पर्यायवाची? तारीख के मतलब दिनांक के पर्यायवाची। अगर दिनांक कहीं लिखा, जैसे आज कौन सा दिनांक है, ठीक है, तो जैसे आज 5 तारीख पहला महीना 2024 है, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ये दिनांक का ये वो पर्यायवाची हो जाता है। ये तिथि, तारीख और मिति, इसको दिनांक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? बताइए, पक्षी का पर्यायवाची कौन है? पक्षी का पर्यायवाची आपके आयोग बहुत ज़्यादा पूछता है कि पक्षी का पर्यायवाची बताइए। तो पक्षी का पर्यायवाची होता है पखेरु, याद रखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची होता है पखेरु। अब देखिए इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो रात्रि में रजनीचर, चोर जो होता है वो रात्रि में, तो उसको रजनीचर। पक्षी नभ में चलता है तो इसको नभचर, तो इसको क्या कहते हैं? नभचर, इसको तो आपको पता होगा। विहंग बहुत बार पूछा जाता है, विहंग किसका पर्यायवाची होता है? आपका पक्षी का। और मतंग, विहंग से रिलेटेड, विहंग और मतंग एक ही लग रहा है ना, जो मतंग होता है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। इसके बाद पतंग, पतंग की तरह ही तो पक्षी उड़ते रहते हैं, कभी कभी पतंग उड़ता है तुम समझ ही नहीं पाते पतंग उड़ा है पक्षी उड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद शकुंत, ये देखिए शकुंत अगर पूछ लेगा तो बहुत लोग गलती कर देंगे, शकुंत होता है पखेरु, तो लिखें खग, ठीक है, खग। अगर खग एक होता है एक खल होता है, तो याद रखिए इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये दुष्ट होता है, और दुष्ट कौन होता है? मानव जाति ही दुष्ट होता है, ठीक है। इस पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर दुष्ट कोई नहीं है, मानव जाति के अलावा पूरे पृथ्वी पर ढूंढ डालेंगे तो आपको कोई दुष्ट मिलेगा ही नहीं। सिर्फ दुष्ट कौन होता है? खल दुष्ट। और खग क्या? पक्षी होता है। यह बहुत अच्छा होता है, जो पक्षी मतलब पक्षी, आप सोच सकते हैं पक्षी कितने अच्छे होते हैं। जब सुबह सुबह
अपनी धुन निकालते हैं और हम सोते रहते हैं, ठीक है। तो खग होता है। इसके बाद क्या होता है, चिड़िया कहते ही हैं, हमको पता ही है। बिहग बिहंग होता है और बिहग भी होता है। अगर बिहग और बिहंग लिखा रहे तो दोनों, चाहे मंत्र ये बिंदी लिखा रहे चाहे वैसे ही लिखा रहे, तो ये बिहग होता है। तो नभचर, बिहंग, मत पतंग, शकुंत, खग और बिहग ये सब पक्षी के पर्यायवाची है। और यहाँ पे लिखा गया है सिखी, ठीक है। सिखी, सिखी किसका पर्यायवाची है, मोर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, मोर का पर्यायवाची सिखी है। सुआ किसका पर्यायवाची होता है, तो तोता का। तो ये भी पक्षी में आता है लेकिन इसका अलग पर्यायवाची होता है, तोता। सुआ माने तोता होता है, याद रखिएगा, सुआ माने तोता होता है। बसंत दूत किसका होता है, तो बसंत दूत कोयल का होता है। तो जब बसंत का मौसम आता है कोयल ची ची करते नहीं रहते हैं, वो तो हमेशा करते हैं लेकिन बसंत के मौसम में कुछ ज़्यादा ही करते रहते हैं, ठीक है। तो कोयल का होता है, सुआ तोता का होता है, सिखी मोर का होता है। लेकिन अब तो मुझे लगता है कोई चीज़ ही नहीं करता, क्योंकि ये जो खल हैं, दुष्ट हैं मानव, ये सभी लोग को क्या कर दिए हैं, इन सबको नष्ट करने पर लग गए हैं, इतना सा प्रदूषण कर दिए हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, तो बताइए। अभी हम बताए थे पखेरु शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। कहते नहीं आदमी पक्षी है, आज कहाँ कल कहाँ, वही तो यही पक्षी का पर्यायवाची होता है। थोड़ा सा जीवन के लाइफ से रिलेट करके चलेंगे तो आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा, ठीक है। नहीं तो मैं तो ऐसे बता ही देता, इसका पखेरु का ए, इसका बी, ऐसे ही बता देता, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता। अब इसके बाद खग भी होता है, पक्षी का खग भी होता है, पक्षी का ये द्विज भी होता है, वहाँ द्विज नहीं बताए थे ना, शकुनी भी होता है, शकुनी भी होता है। वहाँ क्या बताए थे, शकुंत बताए थे, शकुंत और शकुनी बताए थे, ठीक है। बिहग बताए थे, बिहग और बिहंग दोनों लिखा रहे, बिहग लिखा रहे या बिहंग लिखा रहे, तो ये दोनों आपके पर्यायवाची होते हैं, पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। खग, द्विज, शकुनी, बिहग और बिहंग ये सब पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। पखेरु भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। बहुत का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए बहुत का सब पर्यायवाची शब्द करें, बहुत ज़्यादा। तो बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है प्रभूत, याद रखिएगा। बहुत क्या होता है, बहुत बारिश हुई, ठीक है। बहुत अनाज, मतलब अनाज बहुत हुआ भारत में इस बार, ऐसे बोला जाता है ना बहुत। तो बहुत का पर्यायवाची होता है प्रभूत। प्रभूत का क्या, प्रचुर, प्रचुर होता है, अति होता है, ये कहते हैं अति। इसके बाद इसको अमित भी कहते हैं, याद रखिएगा। अमित अगर कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब बहुत होता है। अत्यंत, अत्यंत ये भी अत्यंत होता है, ठीक है। तो बहुत का प्रभूत, अति, अमित, अत्यंत ये सब बहुत के पर्यायवाची होता है। अब देखिए ये लिखा गया है निष्णात किसका पर्यायवाची होता है, निष्णात। निष्णात शब्द किसका पर्यायवाची होता है, या याद रखिएगा ये दक्ष का पर्यायवाची होता है। किसका, दक्ष का पर्यायवाची, या कुशल, जिसको दक्ष या कुशल बोलते हैं उसका पर्यायवाची होता है। राशि किसका पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। जो राशि होता है वो समूह का, कितना समूह हुआ है तो उसका पर्यायवाची है। तो राशि का समूह किसका, राशि का पर्यायवाची होता है। निष्णात, दक्ष या कुशल का पर्याय, निष्णात, दक्ष या कुशल का। अन्यथा किसका पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। तत्म, तदात्म्य का पर्यायवाची होता है, अन्यथा तदात्म्य का। तो याद रखिएगा, निष्णात, दक्ष, कुशल, अन्यथा तदात्म्य, राशि समूह से होता है। प्रभूत, अति, अमित, अत्यंत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे खल का पर्यायवाची है, तो खल का पर्यायवाची क्या होता है, अभी हम बताए थे सठ है, ठीक है। खल जो होता है ये सठ का पर्यायवाची, इसका मतलब दुष्ट होता है, ठीक है, दुष्ट, दुष्ट। खग से मत कंफ्यूज होइए, खग, खग माने होता है पक्षी, ठीक है, ये प्यारा होता है पक्षी। और खग, ये खल क्या होता है, ये दुष्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसका नीच, जिसको नीच कहते हैं, दुर्जन होता है, धूर्त होता है, सठ होता है। आप तो समझ जाएंगे, खल याद रखिएगा, सब समझ जाएंगे कि सठ है, ठीक है। तो खल का सठ होता है, याद रखिएगा। खल का क्या होता है, सठ होता है। अधर्म का क्या होता है, अधर्म, जो मतलब अधर्म सबका कहता है, अन्य अनाचार करता है, अपकर्म, अच्छा कर्म नहीं करता, तो अपकर्म होता है इसका पर्यायवाची। क्या है, अपकर्म होता है इसका पर्यायवाची। तम किसका होता है, तम होता है अंधकार, ठीक है,
चमत्कार का होता है तम। ठीक है, परपंच किसका होता है? तो परपंच नहीं होता आडंबर, तो परपंच आडंबर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रव्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? द्रव्य माने संपदा होता है, विभूति होता है, समृद्धि होता है, लेकिन आभूषण द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव्य का पर्यायवाची आभूषण नहीं होता। द्रव्य के और पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। याद रखिएगा, द्रव्य मतलब दौलत, दौलत नहीं होता, यही दौलत संपत्ति, यही ये है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, दिमाग मत लगाइए। ठीक है, इसके बाद कौन सा होता है? वित्त, वित्त नहीं होता, वित्त होता ही ना, दौलत से संबंधित होता है। संपत्ति, याद रखिएगा, संपत्ति, तो यही सब होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका भी पर्याय, ये देखिए, ये इसका नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, ये इस तीनों का है, नहीं तो आप गलत, इसका, इसका, इसका। ठीक है, याद रखिए, इसका द्रव्य, ठीक है, इसका है, नहीं तो इसका, सॉरी, इसको लगा दीजिए। आभूषण, जो आभूषण का पर्यायवाची देख लेते हैं, आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है इस समय। ठीक है, तो आभूषण को क्या कहते हैं? भूषण कहते हैं, याद रखिए, भूषण कहते हैं, मंडन कहते हैं, गहना कहते हैं। ठीक है, जेवर, ये सब पता ही होगा आपको, जेवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मित्र का पर्यायवाची बताइए, मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो मित्र का पर्यायवाची अमर्त्य होता है कि मतार्य होता है, जीवनेश होता है, या वयस्क होता है? तो याद रखिएगा, मित्र का पर्यायवाची वयस्क होता है। क्या होता है? वयस्क होता है मित्र का पर्यायवाची। और क्या होता है मित्र का पर्यायवाची? तो याद रखिएगा, संगी भी होता है। संगी, साथी, संगी नहीं होता, साथी, संगी, तो संगी भी मित्र का पर्यायवाची होता है। दोस्त यादी होगा, याद रखिएगा। सहचर मतलब जो साथ में चलने वाला हो, एक रजनीचर बोले थे, रजनीचर जो चोर होता है उसका पर्यायवाची होता है। कभी सुहृद ऐसे लिखा रहे तो पूछ ले किसका पर्यायवाची होता है? ये मित्र का ही पर्यायवाची। तो वयस्क, संगी, सहचर, सुहृद, ये सब मित्र के। एक मीत भी होता है, ये भी आपका किसका पर्यायवाची होता है? आपका इसका पर्यायवाची होता है, मित्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अमर्त्य किसका पर्यायवाची होता है? तो याद रखिएगा, अमर्त्य किसका? देवता का, मतलब जो देव मरता नहीं वही तो जो मरता हो तो मर्त होता है, जो अमर्त माने नहीं मरता है उसको देवता कहते हैं। मतारी किसका पर्यायवाची होता है? माँ का पर्यायवाची होता है। जीवनेश किसका पर्यायवाची होता है? यम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। करा कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? तो बताइए, घड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो याद रखिए, घड़ा का पर्यायवाची होता है कुट। पीछे लगाए थे, हाँ, वयस्क लगाए थे। घड़ा का पर्यायवाची होता है कुट। घड़ा के और क्या पर्यायवाची होते हैं? याद रखिएगा, कुंभ, कुंभ माने भी घड़ा होता है, जो कुंभ ना, कुंभ मेला, तो वो घड़ा भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कलश, याद रखिएगा, कलश, तो कलश भी आपका घड़ा ही होता है, याद पता होगा। घट अगर लिखा गया है तो ये भी घड़ा होता है। ठीक है, षटपद किसका होता है? तो षटपद याद रखिएगा, षटपद माने भौरे का पर्यायवाची होता है। क्या? भौरे का पर्यायवाची षटपद होता है, भौरे का पर्यायवाची षटपद होता है। टूम किसका होता है? टूम मतलब बहुत, ये नहीं कहता टूम टाम, आभूषण, याद रखिएगा, आभूषण, तो किसका? टूम आभूषण का पर्यायवाची होता है। कुंभी किसका होता है? हाथी का पर्यायवाची होता है। कुंभी मतलब कुंभी, हाथी का पर्यायवाची कुंभी होता है। कुंभी का पर्यायवाची हाथी, हाथी का पर्यायवाची कुंभी, तो कुंभी हाथी का पर्यायवाची होता है। हाथी का मतंग भी होता है, बहुत बार पूछा गया है मतंग। एक चीज़ याद रखिएगा, हंस का पर्यायवाची, हाथी से याद आ गया, हंस का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है। ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, हंस का पर्यायवाची। तो याद रखिए, हंस का पर्यायवाची होता है मराल। ठीक है, तो मराल आपका हंस का पर्यायवाची होता है। चक्रांश, याद रखिएगा, चक्रांश आपका किसका होता है? चक्रांश आपका इसका हंस का पर्यायवाची होता है। कल हंस लिखा है, कल हंस कहीं लिखा है, तो ये आपका हंस का पर्यायवाची होता है, कल हंस। सूर्य भी आपका हंस का पर्यायवाची होता है। आत्मा भी आपका हंस का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसक्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? आसक्त,
तो आसक्त मतलब जो थोड़ा आलसी टाइप हो, तो ठीक है, उसे जो थोड़ा ढीला टाइप हो तो उसको मंद कहते हैं, याद रखिएगा मंद। इसके और कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? आलसी होता है, ढीला होता है आसक्त, ठीक है, मंद भी हो सकता है, मंद तो लिखे ही हैं, ठीक है, सुस्त भी हो सकता है, सुस्त सुस्त नहीं होता, वही होता है, ठीक है। तो ये यही सब होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपका लिखा गया है निर्जर, तो निर्जर किसका पर्यायवाची होता है? देवता का पर्यायवाची होता है। ये पंचक नहीं है, याद रखिएगा, ये वर्तनी गलत हो गया, ये लिखा गया है वंचक, वंचक। तो वंचक का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिएगा वंचक ठग का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखिएगा ठग का पर्यायवाची होता है वंशक, वंचक ठग का पर्यायवाची होता है। निष्णात किसका होता है? पटु का पर्यायवाची होता है, निष्णात पटु का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में शब्दों में नियत का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए कौन नियत की पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए नियत की पर्यायवाची शाश्वत नहीं होता है, याद रखिएगा नियत की पर्यायवाची शाश्वत नहीं होता है। अब नियत के पर्यायवाची और कौन से होते हैं? याद रखिएगा नियत के पर्यायवाची होता है प्रबंध, भावी, दैवीय, ये तो होता ही है, याद रखिएगा। एक होता है नियत का पर्यायवाची होनी होता है, ठीक है, कहते हैं ना होनी होगा, तो होनी और नियत एक ही है। अब प्रबद्ध लिखा गया भावी, दैव्य, ये चारों आप याद रखिएगा, प्रबद्ध, भावी, दैव्य, होनी और नियति, ये एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा। शाश्वत का पर्यायवाची अब पूछ लेगा, शाश्वत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? शाश्वत का पर्यायवाची होता है नित्य, ठीक है, नित्य, ये शाश्वत का पर्यायवाची होता है। सदैव होता है, ठीक है, सदैव, सदैव, ठीक है, ये शाश्वत का पर्यायवाची होता है। आहर्निश, आहर्निश अच्छा शब्द है, याद रखिएगा आहर्निश, तो आहर्निश किसका पर्यायवाची है? शाश्वत का। इसके बाद अनस्वर, अनस्वर इस किसका पर्यायवाची है? शाश्वत का पर्यायवाची होता है। तो नित्य, सदैव, आहर्निश, अनस्वर, और ये शाश्वत का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा शाश्वत के पर्यायवाची होता है। एक पर्यायवाची बताइए, हम नहीं बताए हैं, जीमूत किसका पर्यायवाची होता है? जीमूत, जीमूत किसका पर्यायवाची होता है? मेघ का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा जीमूत मेघ का पर्यायवाची, जीमूत शब्द मेघ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इतना प्रबद्ध, भावी, दैव्य, नियति, होनी, ठीक है, याद रखिएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देवता का शब्द पर्यायवाची, पहला ही लेक्चर जब हम पर्यायवाची कर लिए थे तो देवता शब्द आया था, तो विबुध, याद रखिएगा देवता का पर्यायवाची होता है विबुध। और कौन कौन से पर्यायवाची होता है? सुर होता है, एक असुर होता है जो राक्षस होते हैं, एक सुर होता है, एक देव होता है, तो उसको लिखना नहीं है। निर्जर, अभी हम बताएं निर्जर इसका देवता का पर्यायवाची होता है। अमर्त, जो मरता नहीं उसको देवता कहते हैं ना। अमर्त अजर होता है, जो बूढ़ा नहीं होता। अब कभी शंकर जी भोलेनाथ को या विष्णु भगवान को बूढ़े होते देखे हैं? नहीं, वो हमेशा अजर ही रहते हैं, ठीक है। विबुध, याद रखिएगा विबुध लिखा ही गया है, भगवान, ये सब तो होता ही है। अब बताइए आपका जीवन पति किसका पर्यायवाची होता है? ये यम का पर्यायवाची होता है, जीवन पति यम का पर्यायवाची होता है। अतनु किसका पर्यायवाची होता है? याद रखिए अतनु कामदेव का, कामदेव का, कामदेव का एक अनंग पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची। कोविद किसका होता है? पंडित का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा कोविद पंडित का पर्यायवाची होता है। देख सकते इच्छा का पर्यायवाची नहीं होता है, तो बताइए इच्छा का जो पर्यायवाची नहीं होता वो कौन सा है? तो याद रखिएगा वित्र्यहा, वित्र्यहा आपका इच्छा का पर्यायवाची नहीं होता है। वित्र्यहा किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये तीनों जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका ये तमन्ना, वासना, वांछा या मनोरथ, स्प्रियहा, ये सब आपका किसके पर्यायवाची होते हैं? इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। हरिण का पर्यायवाची होता है, हरिण का क्या पर्यायवाची होता है? तो हरिण का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा हरिण का पर्यायवाची कुरंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा हरिण का पर्यायवाची कुरंग होता है। इसका और क्या पर्याय? वही हिरणा मतलब मृग,
इसका और क्या, मृग भी बोला जाता है, मृग नहीं बोला जाता, जंगल में रहता है। हिरड़ा हिरड़ हिरड़ा हिरड़ बोला जाता है। कृष्ण सार, कृष्ण सार, तो कृष्ण सार भी बोला जाता है इसको, ठीक है। सारंग भी बोला जाता है, सारंग भी इसको बोला। कुरंग, मृग, हिरण, कृष्ण कृष्ण सार, सारंग, हरिड़, हरिड़ तो बोला जाता है। हिरड़ा भी बोला जाता है, हिरड़ा, ठीक है, हिरड़ा। मृगांक किसका पर्यायवाची होता है? तो मृगांक किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, चंद्रमा का। सिंदूर किसका पर्यायवाची होता है? हाथी का, हाथी का सिंदूर पर्यायवाची होता है। चंचला किसका होता है? बिजली का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिरन का पर्यायवाची है, तो बताइए हिरन का पर्यायवाची, तो अभी हम बताएं सारंग हिरन का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सारंग हिरन का पर्यायवाची। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द बताइए, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्रजन्मा, अग्रजन्मा आपका ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। और क्या पर्यायवाची होता है ब्राह्मण का? कहीं लिखा रहे विप्र, ठीक है, विप्र, तो यही आपका ब्राह्मण का होता है। द्विज अगर कहीं लिखा रहे तो ब्राह्मण का होता है। भूसुर, भूसुर, भूसुर कहीं लिखा रहे ब्राह्मण का, ठीक है। महादेव, महीदेव, ठीक है, महीदेव अगर लिखा रहे तो ये भी आपका किसका पर्यायवाची होता है? ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। भूदेव लिखा रहे कहीं पे, भूदेव, तो ये भी आपका ब्राह्मण का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। देव को देवता कहते हैं, जिसको निर्जन कहते हैं, ठीक है, देव को देवता। देवेश किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र जी का पर्यायवाची होता है देवेश, याद रखिएगा। पंचसर किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का, तो कामदेव का अनंग भी होता है, पंचसर भी होता है, जो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, पंचसर कामदेव का। अब यहाँ लिखा गया है नरक का पर्यायवाची कौन नहीं है? दुर्गति है, यमलोक है, यमपुर है, ये सब भी नरक के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन आत्मोत्सर्ग किसका? बलिदान का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, ये बलिदान का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण का पर्याय नहीं है, बताइए कृष्ण का पर्याय कौन सा नहीं है? तो कोविद, याद रखिएगा, कोविद अभी हम बताए थे, कोविद मतलब पंडित होता है, ठीक है। कृष्ण का पर्याय मुकुंद होता है, कंसारी होता है, ऋषिकेश होता है। कृष्ण को कन्हैया बोलते हैं, इसमें बताने के नहीं, ब्रज, ब्रज बल्लभ बोलते हैं, ब्रज जो कठिन है वही बता रहा हूँ, ब्रज बल्लभ भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बनमाली, मुरारी भी बोलते हैं, बनमाली, केशव भी बोलते हैं, और बनमाली, तो बन माली भी बोलते हैं, नंद नंदन, ये सब आप जानती होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। केशव, बनमाली ये है, ये और ब्रज बल्लभ, ये सब कृष्ण के पर्याय। मुकुंद, कंसार, ऋषिकेश, कोविद पंडित का पर्यायवाची होता है। बंदर का पर्याय नहीं है, तो बंदर का पर्याय नहीं है कपीस, याद रखिएगा, जो कपीस होता है ये बंदर का पर्याय नहीं होता है। तो कपीस किसका पर्याय होता है? ये हनुमान जी का, ठीक है, हनुमान जी का पर्याय होता है। बंदर को हरि कहते हैं, कीस कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं। बंदर को क्या कहते हैं? हरि, कीस, शाखा मृग ये कहते हैं। बंदर को कपी भी कहते हैं, लेकिन कपीस नहीं कहते हैं, बंदर को कपी कहते हैं। वानर कहते हैं, वानर कहते हैं, और कीस भी कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची वानर होता है, अभी बताएं, शाखा मृग को वानर कहते हैं। वानर को और क्या? बंदर भी कहते हैं, हरि कहते हैं, कपी कहते हैं, कपी कहते हैं इसको, ये शाखा मृग को। इसको बाद कीस कहते हैं, अभी हमको बताएं, कीस कहते हैं। इसके बाद वानर तो कहते ही हैं। मरकट, एक याद रखिएगा, मरकट बानर को कहते हैं, मरकट बानर को कहते हैं, हरि बानर को कहते हैं, ठीक है, हरि बानर को कहते हैं, मरकट बानर को कहते हैं, कीस, कपी। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, तो निकल है, पुलिन है, निकर, ये निकर होना चाहिए, निकर, निकर, पुलिन, कूल, पर्यंत, कौन सा शब्द नहीं है? तो याद रखिए, निकर नहीं होता। अब निकर किसका होता है? समूह का होता है, याद रखिएगा, समूह का पर्यायवाची होता है निकर, ठीक है।
पुलिन किनारा होता है, कूल किनारा होता है, पर्यंत आपका किनारा होता है। एक बेला तट होता है, बेला तट भी किनारा होता है। ठीक है, छोर आपका किनारा होता है, कहते हैं इस छोर पे उस छोर पे। ठीक है, तो ये आपका किराना होता है। पर्यंत भी, कूल भी, पुलिन भी। कूल बहुत बार पूछा जाता है, किनारा किसका होता है? कूल का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तो तिमिर होता है, याद रखिएगा। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर होता है। तोमर किसका पर्यायवाची होता है? बाढ़ का पर्यायवाची तोमर होता है, याद रखिए। बाढ़ तोमर का पर्यायवाची होता है। तमी रात का पर्यायवाची होता है। तुरंग किसका होता है? घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ये निर नहीं मिर है, तिमिर। ठीक है, मिर। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची, तोमर बाढ़ का, तमी रात का, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट देखे हैं, राजा का पर्यायवाची नहीं है। ये अंधकार और रात अलग है, ठीक है, नहीं तो एक ही समझ जाइएगा। राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राजा का पर्यायवाची अभिजाति नहीं होता है, याद रखिएगा। राजा का पर्यायवाची राव भी होता है, मही भी होता है, भूप भी होता है। ठीक है, ये तीनों राजा के पर्यायवाची हैं। राजा के और कौन पर्यायवाची होते हैं? राजा का पर्यायवाची नृप होता है। ठीक है, भूमिपति, तो भूमिपति। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले जब आज से लगभग 1000 साल जितनी ज़मीन होती सभी राजा की होती थी। ठीक है, तो इसीलिए भूमिपति या बोल दिया जा गया। ठीक है, उस पर सभी गांव के लोग खेती करते थे, तो राजा का ही सब कुछ होता था। और क्या होता है? नरेश। ठीक है, नरेश। इसके बाद भूपाल। ठीक है, याद रखिएगा, भूपाल होता है। नरपति। अब आपसे पूछ सकता है अभिजात का मतलब क्या होता है? तो अभिजात का मतलब होता है, देख लीजिए, श्रेष्ठ होता है। ये वाला श्रेष्ठ बनेगा, ये वाला। तो अभिजात का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, पूज्य होता है, उच्च होता है, कुलीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च। उच्च है ये, उच्च और कुलीन। ठीक है, याद रखिएगा, ये अभिजात का मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पूरा आपका, आप अपना घटना चक्र देखेंगे तो पूरा हमने ख़त्म कर दिया है, जो वो मतलब ऑब्जेक्टिव था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये जो आपका पीछे सामग्री दिया है उसमें का कुछ देख लेते हैं। यहाँ से हो सकता है एकाध क्वेश्चन हम ना करवाए हों, तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। हम एक एक क्वेश्चन पूरा करवा दे रहे हैं आपको। सिर्फ आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर, पंडित का क्या होता है? कोविद होता है। हम बताए थे अभी, पंडित को कोविद कहते हैं, धीर कहते हैं, मनीषी कहते हैं, बिच छड़ कहते हैं। याद रखिएगा, बिच छड़ कहते हैं पंडित को, नहीं तो बिच छड़ आ जाए आप बोल जाइए। तो बिच छड़ पंडित को बोलते हैं। पर्वत को क्या कहते हैं? मेरु कहते हैं, तुंग कहते हैं, नग कहते हैं, महीधर कहते हैं, अचल कहते हैं, शैल कहते हैं। तो मेरु, तुंग, नग, महीधर, अचल, शैल, ये पर्वत को। पवन को क्या कहते हैं? प्रकंपन कहते हैं, वात कहते हैं, प्रभंजन कहते हैं, नभप्राण कहते हैं, समीर कहते हैं। तो प्रकंपन, वात, प्रभंजन, नभप्राण, समीर। पताका को क्या कहते हैं? झंडा कहते हैं, ध्वजा कहते हैं, निशान कहते हैं, ध्वज कहते हैं, केतु कहते हैं। तो झंडा, ध्वजा, निशान, ध्वज और केतु दोनों सही है। ध्वजा आ जाए, ध्वज आ जाए, ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, केतु भी कहते हैं। केतु बहुत बार पूछा गया है कि केतु किसका है, तो केतु किसका है? पताका का है या झंडा का है। पत्थर को अस्म कहते हैं, पाषाण कहते हैं, पाहन, पस्तर। पति को भर्ता कहते हैं, भारता। ठीक है, याद रखें, भर्ता। ठीक है, वल्लभ कहते हैं, स्वामी कहते हैं, बालम कहते हैं। ठीक है, और परशुधर, तो ये परशुराम के पर्यायवाची हैं। परशुधर, भृगसुत, रेणुका तनय, दगन्य, भार्गव, ये परशुराम के पर्यायवाची होते हैं। परशुधर, भृगसुत, रेणुका तनय, दग्न, भार्गव। नेक्स्ट देखते हैं, पार्वती जी का पर्यायवाची क्या है? शिवा, शिव जी की पत्नी है ना, तो पार्वती, शिवा। ठीक है, अंबिका, शैल सुता। ठीक है, याद रखिएगा, शैल सुता। रुद्राणी, मृडानी, अर्पणा, क्या है? रुद्राणी, मृडानी, अर्पणा, याद रखिएगा। पिता का पर्यायवाची क्या है? पिता का पर्यायवाची है जनक। ठीक है, तात, जनक, तात, बाप, वालिद। वालिद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वालिद किसको कहते हैं? पिता को कहते हैं।
तात भी बहुत बार पूछा जाता है। तात किसको? पिता को कहते हैं। पुत्र, तनय, सुत, आत्मज, बेटज। पुत्र का क्या होता है? तनय, सुत, आत्मज, बेटा। ठीक है, बेटा। ये प्रभात का क्या होता है? ऊषा, अरुणोदय, प्रातः। प्रभात का ऊषा, अरुणोदय, प्रातः होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सांप का, सर्प का, अहि भुजंग उरग पन्नग। तो सर्प को अहि भुजंग उरग पन्नग बोलते हैं। सारंग को हाथी, कोयल, मृग और सिंह। तो सारंग को क्या बोलते हैं? हाथी, कोयल, मृग और सिंह। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हाथी किसको बोलते हैं। तो सारंग को हाथी भी बोलते हैं। सोना को स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हिरण्य जाति रूप बोलते हैं। सिंह को शार्दुल, केहर, नखा, युध, नाहर, बाहुबल बोलते हैं। सूर्य सुख को क्या बोलते हैं? सविता, अर्क, चंडासु, दिनमणि, भानु, भास्कर। याद रखिएगा, सविता, अर्क, चंडाड़ु, दिनमणि, भानु, भास्कर बोलते हैं। स्त्री को क्या कहते हैं? वनिता, कामिनी, प्रमदा, कल्लत्र, अंगना। ठीक है, याद रखिएगा, कल्लत्र, अंगना स्त्री को बोलते हैं। स्वर्ग को बोलते हैं देव, दिव, सुरपुर, परलोक। ठीक है, सुरपुर, सुर मतलब भगवान होते हैं, और पुर मतलब जैसे हम सब नहीं कहते हैं कि रामपुर, ऐसे नहीं बोला जाता है, या ये गाजीपुर। ठीक है, तो वैसे भगवान के पुर। परलोक बैकुंठ है। हनुमान, अंजनेय, कपीस, मारुति नंदन, केसरी नंदन। तो केसरी नंदन ये आप चालीसा पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा, उसमें सब दिया रहता होगा। अंजनेय, कपीस, मारुति नंदन, केसरी नंदन। कभी कभी चालीसा उलसा पढ़ लेना चाहिए। ठीक, पर्यायवाची ही कुछ याद आ जाता है। ठीक है, कुछ लोग तो हमेशा पढ़ते होंगे, उनकी बात नहीं करें, जो नहीं पढ़ते होंगे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हाथी, कर, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कुंजर, मतंग। ठीक है, यह हाथी को क्या कहते हैं? कर, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कुंजर, मतंग। मतंग में बता रहा था, बहुत बार पूछा जाता है। कुंजर भी पूछा जाता है। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता ना दिखे, यहाँ पे लिखा गया है। यमुना का पर्यायवाची अर्कजा, रवि तनया, कालगंगा, कालिंदिनी, रवि सुता, सूर्यजा, कृष्णा, भानुजा। यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। रंग का क्या होता है? दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन, धनहीन। रश्मि, कर, मयूख, किरण, मरीचि होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रश्मि का कर, मयूख, किरण, मरीचि। राजा का क्या होता है? ये वाला यहाँ होना चाहिए। राजा का क्या होता है? राजा का रा होता, नरेंद्र होता, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी, नरेश, भूप, भूपाल। ठीक है, ये आपका राजा का। रात का क्या होता है? छपा, यामिनी, तमी, त्रियामा, छड़दा, विवाह। ठीक है, ये रात्र के पर्यायवाची होते हैं। रावण का कर पर्यायवाची होता है दशानन, 10 शीश। 10 शीश होते थे ना, तो उसके 10। कंधर, लंकेश, लंकेश तो सभी जानते हैं। लक्ष्मण, लखन, शेषावतार, रामानुज, रामानुज मतलब राम के छोटे भाई। सौमित्र, अनंत, शेष, शेष नाग ही थे ना किस बात, तो शेष नाग। ठीक है, तो लक्ष्मण को शेष भी बोला जाता है। लक्ष्य को ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य, मंजिल। लक्ष्मी को पद्मा बोलता, पद्मसना, सिंधुजा, क्षीरोद बोलते हैं लक्ष्मी जी को। वो जो जल में रहते हैं ना, वहाँ विष्णु भगवान क्षीर में, समुद्र में ना, उसी से बना है क्षीरोद। वन को अटवी, विपिन, कांतार, अरड़, कानन। ये सब आपको रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि पहले भी हम सब ये सब पूरा करवा ही चुके हैं। वस्त्र को अंबर, कपड़ा, चीर, पट। याद रखिएगा, वस्त्र को अंबर, कपड़ा, चीर, पट बोलते हैं। वर्षा को क्या बोलते हैं? पावस, मेह, बिष्ट, चौमासा। वर्षा को पावस, पावस बहुत बार पूछा जाता है। पावस किसको बोलते हैं? तो पावस किसको बोलते हैं? वर्षा को। मेह, बिष्ट, चौमासा। वसंत किसको? ऋतुपतु, मधुमास, कुसुमा, माकर। तो वसंत को कुसुमाकर भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इतना होगा। ये देखिए, अब ज़्यादा पेज नहीं बचा है आपका, 41 पेज है, 33 पेज हो ही गया है। हम सोच रहे थे कि सब ला दें ताकि कुछ छूटा उटा रहे तो सब आपको याद हो जाए। ठीक है, तरंग क्या? उर्मी, बीच, हिलोर, लहर। तरंग को क्या बोलते हैं? उर्मी, बीच, हिलोर, लहर भी बोलते हैं। तेज को क्षिप्र, तीव्र, द्युति। तो तेज को क्षिप्र, द्युत, तीव्र, द्युति भी बोलते हैं। तलवार को क्या बोलते हैं? अस्य, चंद्रहास, खग, शमशीर, खड्ग। याद रखिएगा,
स्वरित तलवार को अस्य चंद्रहास खग शमशीर खड्ग बोलते हैं। तम अंधेरा, तमस अंधकार, ध्वांत तिमिर, तिरस्कार को उपेक्षा, अपमान, निरादर, अवमानना, तैयार को उदयत, तत्पर, कटिबंध, सन्नच्छ, याद रखिए सन्नच्छ बोलते हैं। इसके बाद तोता का क्या होता है? तोता का होता कीर, याद रखिए कीर, सुआ, रक्ततुंड, दंडिम प्रिया। दंडिम प्रिया बहुत बार पूछा जाता है, किसको बोलते हैं? तोता को। तोता वाला इंपॉर्टेंट लिखिए, तोता कई बार आ जाता है। कीर, सुआ, रक्ततुंड, दंडिम प्रिया। तादम में बोलते हैं किसको बताइए? सारूप्य, तद्रुपता, अन्यन्यता, एकमिनता। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है, तादम में याद रखिएगा, थोड़ा टफ है, आ जाता है। तरड़ी, मनोज्ञा, याद रखिएगा मनोज्ञा, यौनावती, परमदा, रमणी, याद रखिएगा ये तरड़ी को मनोज्ञा, यौनावती, परमदा, रमणी बोलते हैं। तालाब को सर, कसार, सरसी, हद, पोखर, सरोवर बोलते हैं। थकान को श्रांति, कलांति, श्रांति कलांति बोलते हैं। थोड़ा को परिमिति, रंच मात्र, अल्प, किंचित बोलते हैं। थोड़ा को परिमिति, रंच मात्र, अल्प, किंचित बोलते हैं। दर्प मतलब जो घमंडी होता है, ठीक है, तो अगर किसी से झगड़ा करिए तो उसको डायरेक्ट मत कहिए कि आप घमंडी हैं, घमंडी मत बोलिए, दर्प बोल देंगे तो वो आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो वो उसको बुरा भी नहीं लगेगा अगर वो कोई पर्यायवाची नहीं पढ़ा होगा। तो दर्प, दंभ, अहंकार, घमंड, ठीक है, तो दर्प का क्या होता है? दंभ, अहंकार, घमंड। दाग, कलंक, तो दाग का क्या होता है? दाग का कलंक, दोष एब धब्बा, तो दाग का क्या होता है? कलंक, दोष एब धब्बा। दानों का दैत्य, राक्षस, सुर भगवान का होता है, असुर राक्षस का होता है, निशाचर होता है, ठीक है, निशाचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है थोड़ा, तो थोड़ा को क्या बोलते हैं? परिमित बोलते हैं, रचमात्र बोलते हैं, अल्प बोलते हैं, किंचित बोलते हैं। दर्प को दंभ, अहंकार, घमंड बोलते हैं। दर्प को दंभ, अहंकार, घमंड बोलते हैं। दाग को कलंक, दोष एव धब्ब बोलते हैं। तो देखिए वही रिपीट हो रहा है, कलंक, दोष एव धब्बा। दानव का दैत्य, राक्षस, असुर, निशाचर। दामिनी को तड़ित, चंचला, क्षणप्रभा, चपला। दांत को दंत, दसन, द्विज, मुखछुर, रदन, रद। दास को सेवक, भृत्य, किंकर, अनुचर, परिचर बोलते हैं। दिन को वासर बोलते हैं। दिवा, दिवस, वार, ठीक है, वासर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वासर दिन को बोलते हैं, दिन को वासर बोलते हैं। दुख को यातना, उद्वेग, क्षोभ, यंत्रणा, शोक, कलेश, ठीक है। द्विज को ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद, पक्षी, दांत, चंद्र, द्विज को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिनांक को तारीख, मिति और तिथि और मिति, ठीक है, मिति बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। दुर्गा को कामाक्षी, भासिनी, शक्ति, चंद्रिका, भवानी। दूध, क्षीर, पय, गोरस, पीयूष। यहाँ देखते हैं देवता का पर्यायवाची होता है निर्जर, गिरवाड़, अमर्त्य, विबुध, सूर्य, देव। द्रौपदी का कृष्णा, द्रुपसुदा, याग्रोनी, पांचाली। धनंजय को कौंतेय, पार्थ, गुड़ाकेश, अर्जन, गड़ी, ध्वध। धन को क्या बोलते हैं? द्रव्य, दौलत, पैसा, माल। धनुष को सरासन, चाप, पिनाक, कोदंड, ठीक है, याद रखिएगा कोद। धरोहर को क्या बोलते हैं? छाती, अमानत, जमा। थाती, थाती, छाती नहीं, थाती, थाती, अमानत, जमा। नर को मानो, मानुज, मनुष्य, जन। नक्षत्र का खदयोत, तारा, उड, तारक। नरक का यमलालय, जनमुख, दोजद, जहन्नुम। जहन्नुम नहीं बोला जाता, जहन्नुम नरक को। यमालय, जहन्मुख, दोजख, जहन्नुम। व्योम को गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष बोला जाता है। सूर्य को आदित्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, रवि, भानु बोला जाता है। ज्ञानंद को सुख, चैन, प्रसन्नता, विनोद, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास बोला जाता है। ज्ञानंद को सुख, चैन, प्रशंसा, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद और उल्लास बोला जाता है। आँख को लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्ष, अम्बक, ठीक है, याद रखिएगा। आँख को लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु,
दृग अच्छी अम्बक बोला जाता है। रसाल रसाकार रास आस अमृत फल आम का है, ठीक है। संघ को आश्रम या मठ बोला जाता है। बिहार कुटी बोला जाता है। बिहार और कुटी आश्रम या मठ, ठीक है, बोला जाता है। आश्रय को सहारा अवलंब प्राश्रय आधार बोला जाता है। आश्रय को मठ बिहार कुटी संघ, आश्रय को सहारा अवलंब प्राश्रय आधार बोला जाता है। मैंने दो दो बार लिखा है ताकि थोड़ा सा भूले तो याद आ जाए। आडंबर को प्रपंच प्रपंच ढकोसला स्वांग दिखावा ढोंगी, ढोंगी नहीं होते कुछ लोग। आवेग को त्वरा स्फूर्ति जोश तेजी चप लता। आधुनिक को नूतन अवर्चिन नया नव्य। आहार भोजन मतलब आहार को क्या बोला जाए, भोजन खाना खाद्य वस्तु भोज्य सामग्री। आशय को तात्पर्य अभिप्राय मतलब अर्थ। आनंग को अंगना अंजीर प्रांगण और वगर, ठीक है, याद रखिएगा। इच्छा को अभिलाषा आकांक्षा कामना लालसा उत्कंठा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए फिर वही आ गया। इच्छा को अभिलाषा आकांक्षा कामना लालसा उत्कंठा। इंद्र को सुरपति सचिपति मधवा शक्र पुरंदर देवेश। इंद्रधनुष को सुरचाप शक्रचाप सप्तकर्ण धनु, ठीक है, धनु बोला जाता है। इनाम को पारितोषिक, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पारितोषिक पुरस्कार। इच्छुक आतुर उत्कंठित लालायित अभिलाषी। इंकार को क्या बोला जाता है, अस्वीकृत निषेध प्रत्याख्यान अंगनी अनंगीकार, ठीक है, इंकार को बोला जाता है। ईश्वर का क्या होता है, ईश्वर को क्या कहते हैं, ईश कहते हैं, नहीं हम सब ईश्वर कहते हैं और ईसाई में ईश कहते हैं, अलख कहते हैं, ईश्वर को अगोचर कहते हैं। ब्रह्मा जी परमात्मा प्रभु ईश्वर के ही ना। ईख गन्ना रस दंड रसाल पैड़ी रसद और इच्छु दंड, इच्छु दंड, इच्छु दंड, ये क्या होता है, गन्ना का होता है, ईख का होता है, जो ईख या गन्ना। उग्र का तेज प्रबल प्रचंड। उत्तम का श्रेष्ठ प्रवर उत्कृष्ट, ठीक है। चलिए ये मेरे ख्याल से लास्ट है, हाँ ठीक है, इतना और पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको फ्री करते हैं। उदार को महाशय महामना होता है। उल्लू को उल्लुक होता है, कौशिक होता है, लक्ष्मी वाहन होता है। उपहास को हंसी बोलते हैं, खिल्ली बोलते हैं। अपमान किसी का नहीं अपमान किया जाता है तो हंसी खिल्ली अपमान करते हैं लोग, दुष्ट लोग ये होते हैं। उत्कर्ष का होता है उन्नत उन्मेष उत्थान अभ्युदय आरोह चढ़ाव उत्कर्मण उठाव, ठीक है। उत्पत्ति का क्या होता है, जन्म पैदाइश उद्भव उद्गम आविर्भाव। ऐश्वर्य का होता है वैभव संपदा संपन्नता समृद्ध संपत्ति। औषधि की क्या होता है, भेषज दवा और औषध, ये होता है आपका किसका, ये मतलब दवा का, भेषज दवा और औषध, ये आपका होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपका कल तो नहीं रहेगा, परसों से हम एक दिन गैप पिलाते हैं, ठीक है, इसका वीडियो हिंदी का और सब जिसका चाहे ज्योग्राफी हो चाहे उसका डेली सब लाते हैं, हिस्ट्री का। और आपका वो भी चलने लगा है, घटना सार करंट अफेयर भी चलने लगा है, वो जाके देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी करंट अफेयर के लिए, आर ओ या PCS प्री के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर डेली चलता है सुबह 8 बजे, ठीक है, वहाँ पर विजिट करके देख लीजिए। तो अब आपका विशेषा टॉपिक और बचा है, हमने सभी टॉपिक एंड कर दिया है। तो विशेषा टॉपिक अब आपका 4-5 लेक्चर उसमें भी होगा, आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेके आपके चाहे आपका ध्येय हुआ चाहे GS वर्ड हुआ उसकी सब टेस्ट सीरीज करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।